नमस्कार, मैं सुनीता ध्यानी आज आपको कबीरदास जी की साखियाँ एवं शबद पढ़ाऊंगी, जो कबीरदास जी की बहुत ही प्रसिद्ध हैं। कबीरदास जी का जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक मत हैं। कहा जाता है कि इनका जन्म 1398 में काशी में हुआ था, जिसे अब जो है वाराणसी भी कहा जाता है, काशी भी कहा जाता है। उन्होंने विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, मतलब वो स्कूल नहीं गए थे, परंतु सत्संग पर्यटन द्वारा ज्ञान प्राप्त किया इन्होंने। वे राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले संत थे। राम और रहीम को एक ही मानते थे। उनकी मुख्य रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं तथा कुछ गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। इनकी मृत्यु सन 1518 में मगहर में हुआ था। कबीरदास जी जो है भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं और इन्होंने निर्गुण निर्गुण धारा जो होती निर्गुण भक्ति कालीन कवि हैं। ये जो है मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। ये आपके साखी और शबद जो है ये आपकी क्षितिज के काव्य खंड में आती हैं। काव्य खंड ये हो गया, अभी आपने पढ़ा है गद्य खंड, अब ये काव्य खंड। इसमें कविता, गीत, गजल, चौपाई, शबद, साखियां, छंद, ये सब चीजें आती हैं। और गद्य में आपने पहले पढ़ लिया है। यह भक्तिकालीन कवि हैं, आपके निर्गुण भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं। इनकी साखियां जो हैं वो इस प्रकार हैं। कबीरदास जी कहते हैं, मान सरोवर सुभर जल हंसा के लिकराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाहि। कबीरदास जी अपनी साखी में कह रहे हैं। इसका अर्थ इस प्रकार है। इस पंक्ति में कबीर ने व्यक्तियों की तुलना हंसों से करते हुए कहा है कि जिस तरह हंस मान सरोवर में खेलते हैं। हंस जो है मान सरोवर में खेलते हैं। आप देखोगे जहाँ भी सरोवर होता है वो मान सरोवर में खेलते हैं, पानी में रहते हैं और मोती चुगते हैं। हंस क्या चुगता है? मोती चुगते हैं। वे उसे छोड़ कहीं नहीं जाना चाहते। उनको इतना मोह रहता है हंस को मोती से कि उसको छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहते। उसी तरह मनुष्य भी जीवन के माया जाल में बंध जाता है और उसे ही सच्चाई समझने लगता है। वो माया मोह में फंस जाता है मनुष्य, वो कहीं नहीं जाना चाहता है। जिस तरह आप देखते हो मनुष्य की जब शादी होती है वो कहता मेरे बच्चे हों, बच्चों के बाद कहता है कि मेरे बच्चे के बच्चे हों, नाती पोते हों। फिर मोह बढ़ता जाता है। वो जो है प्रभु का भजन नहीं करता, वो सोचता है कि अब मैं अपने नाती पोतों की शादी करूं, फिर उनके बच्चों की आस। इसी तरह वो इसी को सच्चाई समझ के प्रभु को भूल जाता है। यही कबीरदास जी कहना चाहते हैं। दूसरी है इनकी साखियां, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। इसका अर्थ इस प्रकार है। यहाँ कबीर यह कहते हैं कि प्रेमी यानी ईश्वर को ढूंढना बहुत मुश्किल है। वे उसे ढूंढते फिर रहे हैं परंतु वो उन्हें मिल नहीं रहा है। प्रेमी मतलब प्रेमी रूपी ईश्वर। प्रेमी किसको कहा है उन्होंने? ईश्वर को प्रेमी कहा है। ईश्वर मिल जाने पर उनका सारा विष यानी कष्ट अमृत यानी सुख में बदल जाए। वो कहते हैं अगर ईश्वर हमें मिल जाए तो वो अमृत है। और जो उनके ईश्वर के मिल जाने पर उनका सारा विष यानी कष्ट जो है उनके जीवन का वो दूर हो जाएगा, वो सुख में बदल जाएगा। इस चीज को इंसान को समझना चाहिए और ईश्वर की भक्ति में लीन रहना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, सही रास्ते पर चलना चाहिए, तब ईश्वर की प्राप्ति होगी। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज तुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। कबीरदास जी इसमें कह रहे हैं, इसका यह अर्थ है। यहाँ कबीर कहना चाहते हैं व्यक्ति को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, कबीर कह रहे हैं कि मनुष्य को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए। सहज साधना रूपी गलीचा बिछाना चाहिए। जब हम हाथी की सवारी करते हैं तो उसमें बहुत ही सुंदर और सहज साधना रूपी गलीचा यानी कि एक बिछाते हैं, कुछ तौलिया टाइप का बहुत ही सुंदर, और उस पे बैठते हैं।
संसार की तुलना उन्होंने कबीरदास जी ने जो है स्वान रूप संसार है, स्वान मतलब कुत्तों, कुत्तों की तरह ये संसार रूप है, कुत्तों से तुलना की गई है, जो आपके ऊपर भौंकते रहेंगे। आप अच्छे काम करेंगे तो वो आपके ऊपर भौंकते रहेंगे, कुत्ते रूपी स्वान। जिसे अनदेखा कर चलते रहना चाहिए इंसान को। जो आपकी बुराई करते हैं उसका अनदेखा करना चाहिए, और एक दिन वे स्वयं ही आपकी अच्छाइयों को देख के, आपके अच्छे कार्यों को देख करके झक मार करके चुप हो जाएंगे। कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि हमेशा ज्ञान ज्ञान रूपी अ, चीजों को, ज्ञान रूपी महत्व को ही समझना चाहिए, ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए, साधना करनी चाहिए। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भूलान, निरपक होय के हरि भजे सोई संत सुजान। इसका अर्थ है, संत कबीर कहते हैं कि पक्ष विपक्ष के कारण सारा संसार आपस में लड़ रहा है और भूल भुलैया में पड़ करके प्रभु को भूल रहा है। पक्ष विपक्ष मतलब हिंदू कहता है मेरा भगवान अच्छा है, मुस्लिम कहता है मेरा अल्लाह अच्छा है, पक्ष विपक्ष में लड़ते रहते हैं। आप टीवी में देखते होंगे कितना ज्यादा ये सब चीजें देखने को मिलती हैं, और जो है आपस में लड़ रहा है और भूल भुलैया में पड़ करके प्रभु को भूल गया है, इन आडंबरों में प्रभु को भूल गया है। जो व्यक्ति इन सब झंझटों में पड़े बिना, जो मनुष्य इन सब झंझटों में नहीं पड़ता है और निष्पक्ष होकर प्रभु भजन में लगा रहता है, वही सच्चे अर्थों में मनुष्य है। जो प्रभु भजन में लगा रहता है, अच्छे काम करता है, सब पे दया करता है, दान भक्ति करता है, ही सही अर्थों में मनुष्य है। किसी का बुरा नहीं करता है, वही सही अर्थों में मनुष्य है। यही कबीरदास जी कहना चाहते हैं। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई कही, कबीर सो जीवना दुख के निकट न जाए। ये सच्चाई है। ये आप अभी भी देख, कितने पहले कबीरदास जी 1300 कितने में है इनका, 1500, इनका जन्म 1518 में हुआ है, और अब हम किस सदी में हैं, हम 2025 में हैं। लेकिन हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाए कहे, कबीर सो जीवता तुहि के निकट न जाए। कबीरदास कहते हैं कि हिंदू राम राम का भजन और मुसलमान खुदा खुदा करते मर जाते हैं, इसी के पीछे लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, और दिन रात अपने को ही, अपने धर्म को श्रेष्ठ कह रहे हैं। उन्हें कुछ हासिल नहीं होता है। असल में वह व्यक्ति ही जीवित के समान है, जो उन दोनों ही बातों में अपने आप को अलग रखता है, जो ये सोचता है कि ईश्वर एक है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, लेकिन ईश्वर ने सबको एक समान बनाया है, और ईश्वर एक है, उसी की भक्ति करनी चाहिए। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, ऊंट चुन मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। कबीरदास जी कह रहे हैं कि आप या तो काबा जाएं, जो मुस्लिम का जो धर्म स्थान होता है, काबा जाएं, या काशी, काशी हिंदुओं का है, राम भजे या रहीम, दोनों का अर्थ समान ही है। दोनों ही जो है अच्छे कार्य को करने के लिए इंसान को कहते हैं, दोनों का अर्थ समान है। जिस प्रकार गेहूं को पीसने से वह आटा बन जाता है, जब हम गेहूं पीसते हैं आटा बन जाता है, तथा बारीक पीसने, वही आटा अगर ज्यादा बारीक हो जाता है तो पीसने से मैदा बन जाता है। परंतु दोनों ही खाने के प्रयोग में लाए जाते हैं। दोनों किसके प्रयोग में लाए जाते हैं? खाने के प्रयोग में। इसलिए दोनों ही अर्थों में आपके प्रभु के दर्शन करेंगे आप, चाहे काबा जाएं या काशी जाएं, आप जो है प्रभु के ही दर्शन करेंगे। दोनों का रास्ता एक ही है, दोनों से मिलने का रास्ता एक ही है। ऊंचे कुल का जन्मिया, जो करनी ऊंच न होए, सुबिरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए। कबीरदास जी कह रहे हैं, इन पंक्तियों में कबीर कहते हैं कि केवल उच्च कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता है। अगर कोई बहुत ऊंचे कुल में जन्म ले गया, लेकिन उसके कर्म ज्यादा मायने, उसके कर्म अगर अच्छे नहीं होंगे
कोई फायदा नहीं, क्योंकि कर्म ही ज्यादा मायने रखते हैं। अगर वह व्यक्ति बुरे कार्य करता है, ऊंचे कुल में बुरे कार्य करता है, तो उसका कुल अनदेखा कर दिया जाता है, उसके कुल को अपयश मिलता है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह सोने के कलश में रखी शराब ही कहलाती है। अगर कोई सोने का कलश है और उसमें शराब जैसी गंदी चीज रखी हो तो उसको शराब ही कहेंगे, उसको अमृत नहीं कह सकते हैं। इसीलिए ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता, इंसान को अपना आचरण अच्छा रखना चाहिए। अभी तक आपने साखियां पढ़ी हैं, अब जो है शबद आते हैं। शबद कबीरदास जी के शबद जो हैं वो इस प्रकार है। को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश में। ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में। खोज होए तो तुरते मिले पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। कबीर दास जी कहते हैं इन पंक्तियों में कि मनुष्य ईश्वर में चहुँ ओर भटकता रहता है। मनुष्य जो है ईश्वर की तलाश में चारों ओर भटकता रहता है। कभी वह मंदिर जाता है, कभी मस्जिद जाता है, कभी काबा भ्रमण करता है, तो कभी कैलाश जाता है। वह ईश्वर को पाने के लिए पूजा पाठ तंत्र मंत्र करता रहता है। उसे लगता है मैं इतना पूजा करूंगा, इतनी तीर्थ यात्रा करूंगा तो मुझे ईश्वर मिलेंगे, जिसे कबीर ने महज आडंबर बताया। कबीर दास जी कहते हैं ये सब आडंबर है। इतनी पुरानी बात है लेकिन फिर भी कबीरदास जी आडंबरों का हमेशा विरोध करते थे। इसी प्रकार वह अपने जीवन का सारा समय गुजार देता है मनुष्य, जबकि ईश्वर सबकी सांसों में है। ईश्वर हर मनुष्य के सांस में है, हृदय में है, आत्मा में मौजूद है। वह पल भर में मिल जा सकता है, क्योंकि वह कण कण में व्याप्त है। हर चीज में ईश्वर है, लेकिन मनुष्य उसको खोजने के लिए जगह जगह भटकता रहता है, तीर्थ यात्रा करता है, लेकिन उसका मन फिर भी शांत नहीं होता है। ईश्वर जो है हमारे मन के अंदर है, कण कण में व्याप्त है। दूसरा उनकी जो साखियां हैं, दूसरा उनकी जो शब्द हैं वो इस तरह है कि संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, धर्म की टाटी सभी उड़ानी, माया रहे न बांधी। हिति चित की दे धूनी गिरानी, मोह भलिंठा टूटा। तृष्णा छानी परे घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा। जोग जुगति करी संतो बांधी, निर्चू चुबे न पानी। कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गत जब जानी। आंधी पीछे जो जल पूठ, प्रेम हरिजन हीना। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदति भया तम खीना। इसका अर्थ है इन पंक्तियों में इस प्रकार है। इन पंक्तियों में कबीर दास ने जीवन के महत्व को स्पष्ट किया है। उन्होंने ज्ञान की तुलना आंधी से करते हुए कहा है कि जिस प्रकार आंधी चलती है तब कमजोर पड़ती हुई झोपड़ी, जो झोपड़ियां बनी रहती हैं कमजोर, झोपड़ी की चारों ओर की दीवारें गिर जाती हैं। आंधी बहुत तेज चलती है तो उसकी दीवारें झोपड़ी की गिर जाती है, वह बंधन मुक्त हो जाती है और खंबे धराशायी हो जाती है। जब आंधी तूफान चलती है तो सब चीजें धराशायी हो जाती हैं। उसी प्रकार जब व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है तब मन के सारे भ्रम दूर हो जाते हैं, सारे बंधन टूट जाते हैं जब ज्ञान प्राप्त होता है। छत को गिरने से रोकने वाला लकड़ी का टुकड़ा जो खंबे को जोड़ता है वो भी टूट जाता है और छत गिर जाती है और रखा सामान नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त होने पर व्यक्ति स्वार्थ रहित हो जाता है, उसका मोह भंग हो जाता है, जिससे उसके अंदर का लालच मिट जाता है, किसी का बुरा नहीं करता और मन का समस्त विकार नष्ट हो जाता है। परंतु जिनका घर मजबूत रहता है, यानी जिनके मन में कोई कपट नहीं होता, इसमें तुलना ये कि घर को क्या कहा गया, घर यानी कि मन में कोई कपट नहीं होता, साधु स्वभाव के होते हैं, उन्हें आंधी का कोई प्रभाव
नहीं पड़ता है। ये किस पे इस आंधी का प्रभाव, जो लोग झूठे और मक्कार होते हैं, गलत काम करते हैं, उसके लिए कहा गया है। आंधी के बाद वर्षा से सारी चीजें धुल जाती हैं। उसी तरह ज्ञान प्राप्ति के बाद मन निर्मल हो जाता है। व्यक्ति ईश्वर के भजन में लीन हो जाता है और उससे ईश्वर की भक्ति में सब कुछ मिलता है। इस प्रकार आप कबीर दास जी की साखी और शब्द आपने पढ़ा है। इसमें ये है, इसमें आडंबरों का विरोध किया गया है एवं अपने भीतर ही ईश्वर की प्राप्ति का संकेत दिया है कबीर दास जी ने। दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन किया है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त मुक्त होता है। कबीर दास जी बहुत ही सुलझे हुए और साधु सन्यासी थे। उन्होंने जो है सब कुछ पर्यटन और ज्ञान के चाहते सत्संग से ये सब प्राप्त किया है। आप सब लोग इसे बहुत ध्यान से पढ़ें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन्हें नित्य पढ़ते रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।